is recording. Minute. Good evening, everyone. So guys, I am going to give you all 1 minute. ठीक है, और आज थोड़ा सा मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखते हैं आप लोगों का. ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल 1 minute. यू जस्ट बी रेडी. सबको अपने अपने वीडियोज ऑन करने हैं. ठीक है, सो टेक 1 minute का टाइम एंड एवरीवन यू नीड टू टर्न ऑन योर वीडियोज. ठीक है, मुझे भी पता होना चाहिए कि कौन कौन है. ठीक है, ओके. सो टेक 1 minute. एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोज एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द सेशन. ओके, क्विकली गाइस, हम लोग सब फटाफट जो है वीडियोस ऑन करेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग द सेशन. ओके, सो आई एम डीलिंग विद टू थिंग्स राइट नाउ. यू गाइस हैव योर सेशन, बट अभी अभी आप लोगों के सीनियर्स के रिजल्ट्स आउट हुए हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के. सो आई एम रिसीविंग ए लॉट ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस, बट ठीक है, वी विल डील विद इट. ओके, सो क्विकली, आरव, राज, नीति, यथार्थ, कश्यप, राहिल, अन्वेषा, ख्वाहिश, आरव, खुशी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर वीडियोस. एंड वीडियोस में दिखने चाहिए, सिर्फ ऐसे रूम नहीं देखना मुझे आप लोगों का. हाँ, चलो जल्दी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम गाइस. काफी कुछ कवर करना है अपने को. एवरीवन प्लीज सिट विद द पेन एंड पेपर. सब लोग पेन एंड पेपर लेके बैठो, बिकॉज आई विल बी टेलिंग फ्यू थिंग्स जो आप लोगों को नोट डाउन करना है. ठीक है, यू गाइस आर गोइंग टू टेक फ्यू नोट्स. Okay, I'm few still waiting, but I'm going to start, but I want everyone to turn on your videos at the earliest. So good evening guys. Okay, so basically a few of you are not here. कुछ students ने join नहीं किया, but we'll start. So let me just introduce myself. For those who don't know me, my name is Rachita. Okay, I'm the director here at Career Express. And basically I will be in touch with you guys for the entire year, helping you with your admission processes. ठीक है, तो आप लोगों के कोर्सेज डिसाइड करना, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करना, आप लोग क्या परफॉर्म कर रहे हो, आपके पेरेंट्स के साथ बात करना, आप लोगों को डांटना, लाइन पे रखना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, तो ये सब काम के लिए मैं आती रहूंगी आप लोगों के पास क्लास में, एंड आप लोगों को अपडेट करते रहना कि हम लोगों को कैसे जो है आगे काम करना है.
ओके, सो सबसे पहले तो आज का जो सेशन है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मेन मंथ ऑफ मई जून ऐसे जो है इन जैसे हमारे पास सूरत से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सूरत वाले स्टूडेंट्स के आई गेस मई में समर वेकेशन होने वाली है। देन हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो दूसरे सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, आई गेस दिल्ली से है, असम से है, या कहीं से भी है, तो वहां पे जो है वेकेशंस अलग अलग टाइम पे होती है, बट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग समर वेकेशंस एट सम पॉइंट और द अदर। ठीक है, सो वो हमारा रहेगा। एंड दिस इज द ओनली टाइम जो आपको मिलेगा आपकी 12th की जर्नी में, व्हेन यू कैन डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। एंड ये अभी टाइम यूटिलाइज करना बहुत पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। द रीजन इज कि आप लोगों के कॉलेज एडमिशन्स जो आजकल होते हैं, वहां पे सिर्फ एक चीजें नहीं देखी जाती, दे लुक एट मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं, आप लोग जब अप्लाई करोगे, इफ यू आर अप्लाइंग टू 5 to 7 यूनिवर्सिटीज, हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देर विल बी यूनिवर्सिटीज जो आपका सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट देखेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, आपकी लोकल कॉलेजेस, ये सब जैसे सूरत की लोकल कॉलेजेस, ये सबसे बोर्ड्स देखती है, ये सब है। But most of the universities have moved beyond this, and that is the reason we are preparing for entrance exams. ठीक है, तो वहां पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी एडमिशन प्रोसेस होता है तो उसके व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स में यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ योर प्रोफाइल दैट यू हैव। आपको आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स के डिटेल्स डालने होते हैं, व्हाट आर द सर्टिफिकेशंस यू हैव, व्हाट आर द प्राइजेस यू हैव वन, क्या कोर्सेज किए हुए हैं, क्या इंटर्नशिप की हुई है। इवन देर आर यूनिवर्सिटीज विच विल आस्क यू टू सबमिट योर डिजिटल पोर्टफोलियोज एंड डिजिटल प्रोफाइल्स, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका जो है कोई भी डिजिटल प्रोफाइल है, आपका सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल दीज नीड्स टू बी सबमिटेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू राइट SOPs विच आर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर पर्सनल एसेज हम उनको बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताओ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, टेल अस इट टास्क जहाँ पे आपने कुछ एकेडमिक अचीवमेंट किया हो, नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स आपके क्या क्या है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें आपको पूछी जाती है जो आपको बताना पड़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम्स। वो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे हो, दैट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट क्लासेस में। मैथ्स आप लोग QA, LR, GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये सब सब आपका उसका पार्ट रहेगा। उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय थिंग्स लाइक पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। कुछ कुछ कॉलेजेस में एप्लीकेशन के टाइम पे यू विल ऑल्सो नीड टू सबमिट अ वीडियो प्रेजेंटेशन, आपको वीडियोस बना के सबमिट करना पड़ता है। ठीक है ना, यू विल हैव टू रिकॉर्ड अबाउट योर सेल्फ, और ये सब आपको सबमिट करना पड़ता है। देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू। ठीक है, और उसके बाद जो है देर विल बी यूनिवर्सिटीज विच विल आस्क यू टू सबमिट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर टीचर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो अभी से अगर हमने उन चीजों पे वर्क करना शुरू नहीं किया, तो लास्ट लास्ट में क्या होगा, जब आप लोग फॉर्म भरने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो एवरीथिंग जो है वो एक साथ आ जाएगी। ठीक है, एंड अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेशंस है ही नहीं, हमने कोई इंटर्नशिप करी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहेंगे। जिन लोगों ने ये सब किया हुआ है दे विल ऑब्वियसली बी एट अ बेटर पोजीशन। और ये सब आप लोग अभी रेगुलर स्कूल ये सब के साथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज यू हैव स्कूल्स, आपके ट्यूशंस होते हैं, आपकी यहाँ की एंट्रेंस की क्लासेस होती है। सो यू नीड टू यूटिलाइज वट एवर ब्रेक यू गेट ड्यूरिंग द ईयर टू फुलफिल ऑल दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स जो आप लोगों को अब करना है नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स, स्पेशली आप लोगों के वेकेशन पीरियड में। एंड कंपल्सरीली हम लोग सबको करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके 9th स्टैंडर्ड के बाद 9th 10th 11th 12th ये 4 साल में अगर आपके कोई सर्टिफिकेट्स इकट्ठा नहीं हुए हैं, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को करके करें। बिकॉज जब मैं आपका फॉर्म भरवा रही हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू ब्रिंग योर सर्टिफिकेट्स, और आप उस टाइम पे मुझे बोलोगे कि मैम कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, कॉलेजेस आजकल थोड़ा सा होलिस्टिक चीजें देखती है, दे डोंट जस्ट फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर एवरीवन?
सो इसलिए वी ऑल नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। और जब हमें पहले से पता है कि हम ये टॉप कॉलेजेस टारगेट करने वाले हैं, और तो ये सब पहले से ही फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो कि हम लोग कोई भी परसेंट चांस अपना छोड़ना नहीं चाहते इफ वी वांट टू टारगेट द टॉप यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो वी विल वर्क ऑन दैट। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉलेज एप्लीकेशंस। आप समझो गाइस, आप आगे जब कॉलेज में जाते हो ना, अंदर जाते ही आप लोगों के ना वहां पे इंटरनली कंपटीशन चालू हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स फिल्टर होकर आए हैं, ऑल ऑफ देम हैव क्रैक्ड द एंट्रेंस एग्जाम। तो वहां पे इंटरनली आप सोचो कि आपको जो ग्रुप मिलेगा वो कितना कॉम्पिटिटिव होगा। तो आपको इंटरनल, इट इज नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज बट ऑल्सो सर्वाइविंग कॉलेज। ठीक है ना, तो वहां पे भी आप जब जाते हो, आपके काउंटर पार्ट्स होंगे जो शायद बहुत कुछ कुछ करके आए होंगे, तो यू नीड टू बी एट द सेम लेवल एज देम। वहां पे क्लब सिलेक्शंस होते हैं। हम लोग क्यों जा रहे हैं टॉप कॉलेजेस में? व्हाई डू वी वांट टू जॉइन दिस टॉप यूनिवर्सिटीज? बिकॉज वहां पे हमें बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ गुड, मतलब स्टूडेंट क्लब्स, सोसाइटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। वहां पे आपको अच्छे लीडरशिप रोल्स करने को मिलेंगे। वहां पे आप बड़ी सिटीज में आप पढ़ने जाओगे, जैसे टीयर 1 सिटीज में, मेट्रोज में आप पढ़ने जाओगे, तो वहां पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो बट वहां पे कॉम्पिटिशन भी मिलेगा। तो and to beat that competition, now is the time that you can utilize and build a strong profile for that. ठीक है, इसे प्लीज प्रोफाइल बिल्डिंग को लाइटली नहीं लेना है। आई डू अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल बिल्डिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं होता है इंडिया के लिए जितना आउट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। बट आजकल इंडिया में उसकी परसेंटेज 0 हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Every year, more and more universities are focusing on a holistic admission approach rather than just focusing on your marks. वो लोग मल्टीपल चीजें आप चेक करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या चीजें हम लोगों को वर्क करनी है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ठीक है, और जो है आई एम गोइंग टू राइट डाउन फ्यू थिंग्स कि क्या क्या चीजों पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले जो एक नॉन डिस्पेंसिबल चीज है, नॉन, जिसको हम नहीं हटा सकते, वो है हमारा एकेडमिक्स। ऑब्वियसली आवर एकेडमिक्स मैटर। आपके 10th के ग्रेड, आपके 11th के ग्रेड, ये दोनों चीजें मैटर करेगी। मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू योर 10th एंड 11th का ग्रेड। देर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग आईआईएम्स जो 10th का ग्रेड देखती है। ठीक है, एट द सेम टाइम देर विल बी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, जैसे जो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, अशोका है, फ्लेम है, ये सब सब जो है आपके 10th और 11th के ग्रेड्स को वेटेज देती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी गिव्स अ लॉट ऑफ वेटेज टू 10th एंड 11th का ग्रेड। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे यूनिवर्सिटीज लाइक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, इनमें एंट्रेंस नहीं होता है। दे 10th एंड 11th के ग्रेड पे इनका बहुत हेवी रिलायंस होता है। ठीक है, सो इसलिए 10th और 11th के ग्रेड्स आपके मैटर करते हैं। सो नाउ दैट यू गाइस आर ऑलरेडी पास्ट दी स्टेजेस, तो वहां पे तो अगर हम लोग कोई एडवांटेजेस पोजीशन पे है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको इसके लिए मेकअप करना पड़ेगा आपके बाकी चीजों में। इन्हीं, अच्छा, आईबी बोर्ड वाला तो आई गेस अभी तक है नहीं। यहाँ पे कोई है? यहाँ पे आईबी वाला नहीं है ना? ठीक है, आईबी वाले तो ठीक है, अभी उनका 12th स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो बट जो भी सीबीएसई, गुजरात बोर्ड, आप कोई भी बोर्ड के हो, आपके आपके 10th और 11th के मार्क्स आपके मैटर करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। तो वो हमें जो है, जो भी अभी हमारा है उसके हिसाब से अब हमें उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे ग्रेड्स खराब है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बाकी कंपोनेंट्स में कवर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, मतलब एटलीस्ट 80s में है, 90s में है, दोनों में, तो देन यू शुड बी फाइन। और अगर उससे कम है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हमारा जो देखा जाता है वो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर्स का प्रोफाइल देखा जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका आता है पार्टिसिपेशन। कुछ कॉलेजेस स्पेसिफिकली लिख देती है कि आप उनको एक सर्टेन लेवल पे ही चाहिए। दे डोंट एक्सेप्ट ऐसे स्कूल लेवल के सर्टिफिकेट्स। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ पार्टिसिपेशन है, विनिंग है, तो वो लोग उन्हीं को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज दे वोंट कंसिडर। ठीक है ना, तो ये कुछ ही कॉलेजेस में ऐसा होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम दे एक्सेप्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम स्कूल लेवल ऑल्सो। बट हमें कोशिश करनी है कि अगर हमारे पास कुछ अच्छे बड़े लेवल का है कॉम्पिटिशन, तो वो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या दिखा सकते हैं? जैसे पार्टिसिपेशन में आपके ऑब्वियसली आपके स्पोर्ट्स है, आपका डांस, ड्रामा, म्यूजिक कुछ है, क्विज है, सब कुछ पार्टिसिपेटेड है, या कोई भी और कंपटीशन जो आपने किया है वो आप लोग जो है कर सकते हो, यहाँ पे शोकेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप में से इसमें से किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तो अभी से जुगाड़ना शुरू कर दो।
अगर आपको लगता है स्कूल वालों के पास है, स्कूल वालों ने नहीं दिया है, या कोई और सर्टिफिकेट है जो आपको नहीं मिला है, तो मेक श्योर कि आप उसको जो है अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दो। टॉक टू स्कूल पीपल एंड आस्क देम टू गिव यू दो सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो वो आप लोग इकट्ठा कर लेना, बिकॉज लास्ट लास्ट में फिर नहीं भागने होगा। ठीक है, सो जो है आप लोगों को पार्टिसिपेशन, विनिंग, ये सब सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें ओलंपियाड ये सब भी होते हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग और क्या क्या चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 12th इस सब में, तो वो सब चीजें भी रहेगी। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू कोई भी स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट चलेंगे, देखो एकदम छोटे बचपन के आपके होंगे ना, नर्सरी के जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे फैंसी ड्रेस के ये सब सब चीजें, वो सब जहां तक होगा ना वी विल अवॉइड। वो सब हम लोग अवॉइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो कोई बहुत ही कुछ अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे आपने कुछ किया हो। जैसे कुछ आपने कराटे वराटे में कुछ आपने ब्लैक बेल्ट ये सब किया हो, कोई अच्छा किया हो, या फिर भरतनाट्यम ये सब कुछ सीखा हो आपने, कोई अच्छे लेवल्स पर क्लियर किए हो, या कुछ भी अगर वैसा है तो इट्स ओके। बट एकदम छोटी क्लासेस का तो हम लोग अवॉइड ही करेंगे। और स्पोर्ट्स ये सब में भी अगर वो कोई अच्छे लेवल पे है, स्कूल लेवल का तो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे छोटी क्लासेस का। मोस्टली जैसे मैंने बताया 8 9 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, वो हम लोग स्कूल लेवल भी कंसिडर कर लेंगे। उसके पहले के जो है वी विल कंसिडर मोस्टली कोई अच्छे लेवल का ही। ठीक है, स्कूल लेवल के तो हम लोग 8 9 ऑनवर्ड्स ही हम लोग वो कर देंगे। सूरत ये सब में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ये सब में है, तो मे बी वी विल कंसिडर, वो देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है ना, बट अभी तो मेन काम है इकट्ठा करके सभी चीज एक साथ रखना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के आपके पास जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को जमा करना शुरू कर देना है। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग। हाँ, ना जब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ ना, मैं अभी से आप लोगों की एक चीज बता रही हूँ और वो चीजें अभी से क्लियर कर लो आप लोग। आप लोगों के आधार कार्ड में आपकी 10th की मार्कशीट में नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों के आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्कशीट में आप लोगों के नाम, स्पेलिंग कुछ भी अगर अलग है, तो वो आप लोगों को अभी से उसका ठीक करवा लेना है। वरना वो आप लोगों को लास्ट में इतना परेशान करेगा ना वो चीज, वो मतलब वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, मतलब स्पेशली सीयूईटी ये सब जैसे एग्जाम्स में तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। समझ रहे हो? तो जैसे इसलिए जो है आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपने हर जगह अपना नाम करवा लो आईडी में। 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम है ना, आपकी जो भी ऑफिशियल आपकी वो है मतलब आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड है, एक प्रूफ चलेगा, सब जगह आधार कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो बाकी प्रूफ नहीं भी होगा ना तो चलेगा, आपके पासपोर्ट पे कुछ और नाम है, मतलब आपके उसमें बाकी कुछ है वो चलेगा। बट एटलीस्ट आप ये चीज करवा लो कि आपके आधार कार्ड में आपका जो है वो सेम नाम रहे, 10th की मार्कशीट वाला सेम। अगर आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लागू होता है, ठीक है, जैसे SC ST है, OBC है, ऐसा कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके ऊपर लागू होता है, तो वो भी आपका 10th की मार्कशीट वाला सेम नाम होना चाहिए। वो चीज का हम लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस अभी से करवा लेना। वो डोंट वेट फॉर नवंबर दिसंबर टू डू दैट, उस टाइम आप लोग ऑलरेडी बहुत बिजी रहोगे। तो अभी वेकेशन में इसके लिए दौड़ धूप करनी है, जाना है कहीं, मतलब कोई ऑफिस जाना है, मतलब आधार कार्ड के लिए जाना है, वो सब सब काम अभी वेकेशन में ये टू डू लिस्ट में लिख लो कि मेरे डॉक्यूमेंट सब मुझे रेडी करके रख लेने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रेडी रखना अपने पास। ठीक है, तो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। नाम, मिडिल नेम, सरनेम, जिस ऑर्डर में आपका जो नाम आपकी 10th की मार्कशीट में है, सेम नाम आप अपने आधार कार्ड में डलवा लो। एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ऑनलाइन हो जाता है पूरा। आप अभी से डाल दोगे तो आपका 1 2 महीने में वो आ जाएगा आधार कार्ड बन के, तो आपके पास डॉक्यूमेंट जब तक आपको फॉर्म्स भरने रहेंगे इट विल बी इन प्लेस। ठीक है, तो ये चीज एक अपने को ध्यान रख के करवा लेना है एवरीवन। ठीक है, और किसी का अगर 10th की मार्कशीट में कुछ नाम और था और अभी कुछ और सरनेम यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो प्लीज गेट इट करेक्टेड। क्योंकि 10th की मार्कशीट वाला नाम आपको सब जगह फॉर्म में भरना पड़ता है, और उसी के हिसाब से आपको आईडीज प्रोड्यूस करनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप लोग ये आईडी वाला काम जो है एकदम याद से, बहुत ध्यान से आप लोग ये चीजें करवा। स्पेलिंग ये सब बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं करनी चाहिए। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, ये दो चीज। एंड अगर आपका फोन नंबर लिंक्ड नहीं है आधार से, इफ योर आधार कार्ड डज नॉट हैव योर फोन नंबर लिंक्ड विथ इट,
तो आपके फोन नंबर को भी आप लिंक करवा लो, आपका पर्सनल फोन नंबर जो भी आप यूज करते हो वो आप लिंक करवा लो अपने आधार कार्ड से। बिकॉज क्या होता है, जैसे हम लोगों को एक एबीसी आईडी जनरेट करनी होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की, ठीक है ना। तो एबीसी आईडी अपार आईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, वो हमें जनरेट करनी होती है, जो आपको उस टाइम पे आपको आधार लिंक्ड फोन नंबर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड में नाम सेम करवा लो, एट द सेम टाइम फोन नंबर जो है वो चीज आप लोग उसमें करा दो। अगर घर में किसी और का नंबर है तो वर्क तो करेगा, बट अगर हो सके चेंज हो जाता है बहुत इजीली, अपना नंबर लिंक करा लो, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओटीपी ये सब आएगा तो फिर आपके फोन में ही आ जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि घर पे किसी और का है तो नहीं चलेगा, बट इट विल बी कंफर्टेबल कन्वीनियंट इफ यू कैन लिंक योर ओन नंबर। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया इतना पार्ट? ओके। नेक्स्ट जो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स के सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया कि मुझे 8 या 9 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, 8 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स में जो है स्कूल लेवल भी एक्सेप्ट करेंगे हम लोग, बट उससे पहले के अगर कोई बहुत अच्छे लेवल के हैं तो वही एक्सेप्ट होंगे। उसके पहले के हम लोग स्कूल लेवल के तो जहां तक होगा हम लोग अवॉइड ही करेंगे। अनटिल अनलेस आपके पास एक दो ही सर्टिफिकेट हो तो डालना पड़ेगा, बट वो सब का फिर कोई वैल्यू एडिशन रहता नहीं। ठीक है, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू विल मेक ए लिंक्डइन अकाउंट। अगर आप लोगों का लिंक्डइन अकाउंट अभी तक नहीं है, वेकेशन में बैठ के एक लिंक्डइन अकाउंट आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। लिंक्डइन अकाउंट को लेकर हम लोग है ना, आप लोगों को यहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स ये सब भी आप लोगों को हम लोग करवाएंगे। आई थिंक जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे लोगों ने, ये लोग ने एआई वाला वर्कशॉप ऑलरेडी ये लोग ने किया हुआ है। तो मतलब अगर कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप्स करवाते हैं, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स है सबको बुला के, दीज आर लाइक पेड वर्कशॉप्स, नॉट कंपलसरी, बट इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू डू, तो हम लोग एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब कुछ कुछ चीज़ों का वी हैव प्लानिंग वर्कशॉप्स ये सब, तो वो सब हम लोग करवाएंगे। तो आप एआई ये सब से भी कैसे वो करते हैं वो भी आप सीख सकते, ठीक है। तो ये जो चीज है, आपको एक लिंक्डइन अकाउंट बट हम लोग सबको बनाना है। लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब बेसिक सब चीजें हम लोग आपको बता देंगे, वो एक दिन किसी और दिन मैं समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बट एक बहुत बेसिक ही होता है, जैसे फेसबुक अकाउंट ऐसा बनाते हैं वैसा ही होता है। एटलीस्ट एक बेसिक अकाउंट बना लो, फिर थोड़े बहुत लोगों को आप देखोगे लिंक्डइन अकाउंट तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे वो कर सकते हो। और आप एआई यूज कर सकते हो टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। मेन मुझे लिंक्डइन अकाउंट क्यों चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपने सारे सर्टिफिकेशंस और ये सब सब चीजें डालना चालू कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को कहीं कहीं पे कुछ कॉलेजेस में आपको लिंक्डइन अकाउंट आपको सबमिट करने का आता है, तो वहां पे आपका सारा प्रोफाइल उनके सामने दिखना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू विल मेक ए लिंक्डइन अकाउंट, स्टार्ट एडिंग सीनियर्स ये सब जो है, जो अभी कॉलेजेस ये सब में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह से यू विल ऑलरेडी स्टे इन टच विद देम, तो वो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो हम लोगों को करना है, इट इज ये चीजें तो हम लोगों को रेडी करनी है। नेक्स्ट हम लोगों को जो फोकस करना है दैट इज ऑन आवर डिजिटल पोर्टफोलियो। डिजिटल पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे अगर आप समझ लो, इफ यू आर गुड एट डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, यू राइट पोएम्स, फोटोग्राफी करते हो, कुछ क्राफ्ट वर्क करते हो, कुछ भी आप करते हो, सिंगिंग करते हो, या फिर आपने किया हुआ है कुछ स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामेटिक्स ये सब करते हो, पब्लिक स्पीकिंग करते हो, कुछ भी, हम लोग हमारे पास इसके रिलेटेड जो भी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, स्निपेट्स है, हमारा क्राफ्ट वर्क का काम है, ये सब सब है, इन सबको हम डिजिटली एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। वी विल कलेक्ट इट एक जगह पे। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को दिखाए, वी कैन कीप इट क्लोज अकाउंट। हमें अगर वीडियोस ये सब है तो वी कैन मेक अ यूट्यूब चैनल, हम यूट्यूब चैनल पे सब अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका डांस ये सब का है, ये सब चीजों का है, अगर आपका जैसे ड्राइंग ये सब है, तो आप फोटोज खींच खींच के यू कैन मेक एन इंस्टाग्राम पेज। आपको नहीं लोगों को दिखाने का शौक है तो यू कैन कीप इट क्लोज्ड, मतलब आप उसको प्राइवेट रख सकते हो। अदरवाइज उसको ओपन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब देख भी रहे तो कुछ दिक्कत नहीं है। बट कीप, अगर आप कुकिंग करते हो, बेकिंग करते हो, वट एवर यू डू, कुछ भी करो, फोटो खींचो और डालो एक जगह पे। समझ में आ रहा है? मतलब मैं तो, मेरे को किसी को दिखाना है ना कि भाई मैं ये करता हूँ, मतलब मैं गिटार बजाता हूँ, तो वीडियोस रिकॉर्ड करके उसको डाल दो, वट एवर यू डू, कंपाइल इट एट वन प्लेस। यू कैन यूज सिंपल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आप लोग डेली में यूज करते हो उसी में बना दो, एक पेज अलग से बना दो, या फिर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, इफ इट इज एन ओपन अकाउंट यू कैन इवन यूज दैट, दैट्स ओके,
ठीक है, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, फिर इनटू रीडिंग बुक्स, तो जो भी बुक्स रीड कर रहे हो, मूवीज का शौक है, जो भी मूवीज देख रहे हो उसके बारे में कुछ कुछ लिखते जाओ, रिव्यूज लिखते जाओ, फोटोज डालते जाओ, बुक्स पढ़ते हो उसकी फोटो डालते जाओ, थोड़ा सा कंपाइलेशन करो, वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन, आपको जो भी चीज पसंद है थोड़ा सा कंपाइलेशन करो, अपना डिजिटल प्रेजेंस रखो, बिकॉज दीज डेज इट्स वेरी इजी टू लेट पीपल नो अबाउट योर अचीवमेंट्स वर्क थ्रू योर डिजिटल प्रेजेंस। क्लियर? तो हम लोग जो है ना, अगर आप कुछ लिखते हो, इफ यू आर इनटू राइटिंग या ऐसा कुछ भी, तो यू कैन मेक अ ब्लॉग पोस्ट जैसा, आप ब्लॉग्स जैसा लिख सकते हो। तो बहुत सारे फ्री पब्लिशिंग टूल्स है जिसमें आप ब्लॉग से सब लिख सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। बट वॉट एवर यू डू, आजकल मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ भी काम कर, मतलब नेकी कर दरिया में डाल जैसा नहीं है, वॉट एवर यू डू पोस्ट इट ऑन इंस्टा, उसको इंस्टा पे डाल। ठीक है, तो दैट इज द मेजर थिंग, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। एंड यू नीड टू शोकेस योर पॉइंट्स, आपको दिखाना पड़ेगा, आप किसी को बोल रहे हो कि मैं डांस अच्छा करता हूँ या मैंने ड्रामेटिक्स किया है, एंड द अदर पॉइंट इज यू आर शोइंग इट, आप कुकिंग करते हो, बेकिंग करते हो, वट एवर यू डू, जस्ट मेंटेन ए डिजिटल पोर्टफोलियो एंड उसके बारे में बात करो। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक डिजिटल पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करो, स्टार्ट कंपाइलिंग वट एवर यू गाइज हैव, ताकि मैं जब आप लोगों को नवंबर दिसंबर में पूछूं कि मुझे एक लिंक चाहिए, तो आप लोग मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर सको। ठीक है, ओके। एंड अगर दो तीन चीजें करते हो तो हर के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही में सबको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप अपनी ड्राइंग्स भी डाल सकते हो, आप अपने कुछ भी, जो भी आप करते हो वट एवर यू डू, अगर आपको जिमिंग का शौक है, जिम जाते हो, अब वहां फोटोज ये सब खींचते हो, तो उसको डाल दो, एक जगह पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू कीप इट ओपन और क्लोज, दैट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू वेकेशन टाइम पे, हम लोगों को क्या क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, आप लोगों को अभी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो है इंटर्नशिप्स। नाउ गाइस, इंटर्नशिप्स जो है वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पहले कुछ भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग यही सीखने की कोशिश करेंगे कि हम पहले बिना पैसे खर्च किए सीख सकें, और जिसमें कुछ प्रैक्टिकल हम लोगों को देखने का भी मौका मिले। ठीक है ना? तो इंस्टेड ऑफ मतलब कुछ भी हम लोग करने के बजाय, देर आर मल्टीपल वेज ऑफ स्पेंडिंग मनी एंड लर्निंग थिंग्स, बट देन दिस आर लाइक मोर इफेक्टिव, बेटर, और आपको इसमें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो ज्यादा वैल्यू एडेड भी रहते हैं। तो इंटर्नशिप्स हमें करनी है हर किसी को। अब इंटर्नशिप वो एक हफ्ते की हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान्स इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, आप लोगों के वेकेशन टाइम पे जो भी आप लोगों के है, बट यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट स्ट्रेट अवे। ठीक है, इंटर्नशिप अभी कैसे इंटर्नशिप करती है, पहले तो देखो, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि हम लोग कुछ इंटर्नशिप वैसे ही फील्ड में करें जिसमें हम जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं, प्रेफर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, या आप में से कोई इंटरेस्टेड है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, तो आप, या फिर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कोई टेक साइड एनालिटिक्स ये सब में जाने में, या फिनेंस की तरफ जाने में, तो आप लोग अगर कुछ रिलेटेड कंपनीज में काम करोगे ना, तो इट कैन वर्क फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, तो बहुत सारे साइकोलॉजी जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं, जैसे मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, तो इवन साइकोलॉजी मतलब कैंडिडेट दे कैन इंटर्न विथ मी ऑल्सो। मतलब ठीक है, तो अगर आप लोग जैसे वैसे फील्ड है, तो यू कैन लुक फॉर करियर काउंसलर्स, बिहेवियरल काउंसलर्स, यू कैन लुक फॉर साइकेट्रिस्ट, यू कैन लुक फॉर साइकोलॉजी काउंसलिंग के जो सर्विसेज होती है, ऑनलाइन होते हैं, तो वो सब में आप इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं। मार्केटिंग ये सब में हमारा अगर इंटरेस्ट है, तो यू कैन लुक फॉर डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो आपको इंटर्नशिप दे सके, या फिर कोई भी जैसे नॉर्मल आपके आसपास जो इंडस्ट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होता है। या फिर आज जैसे शोरूम्स होते हैं, कार के शोरूम्स है, या फिर आज रिटेल स्टोर्स है, मॉल, ये सब में, तो वहां पे भी सब जगह मार्केटिंग ये सब होता है। तो डोंट थिंक कि यार मैं वहां पे जाकर ये सब कैसे काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखना है, सीखने जा रहे हो आप, तो ऑन फ्लोर भी आपको रहकर काम करना पड़ता है या कुछ है, तो आपको ऐसा कुछ उसमें शर्म आनी है या ऐसा कुछ अभी नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये जो चीजें हैं, दीज आर समथिंग जो आप लोग आराम से सीख सकते हो, तो यू कैन अप्रोच ये चीजें। एंड देखो, आपको क्या समझना है, यू गाइस आर 12th ग्रेडर्स, अभी आपके पास ज्यादा स्किल्स तो है नहीं कि आप लोग कुछ वैल्यू एडिशन कर पाओगे वहां पे जाकर हफ्ते भर में, 15 दिन में, ऐसा होगा नहीं।
ठीक है, तो आप लोगों को थोड़े से अपने सोर्सेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको जो आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, नेबर्स को, थोड़ा सा आपके कनेक्शंस में, रिलेटिव्स में, ये सब के थ्रू ही आपको अभी ज्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इंटर्नशिप्स हम लोग उसके थ्रू कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ये सब में इंटरेस्ट है तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इसमें। इवन यू कैन वर्क विथ कैफेज, रेस्टोरेंट्स, उनके लिए आप कुछ शूट वूट करके रील वील बना रहे हो, उनको आप बोल सकते हो कि आई विल मेक रील्स फॉर यू 15 डेज, एक महीना फ्री में। आप जाओ, अपना कैमरा लेकर जाओ, अगर आपको एडिटिंग ये सब आती है उनको एडिट करके दो, ये सब सब आप करके दो। तो इनको सबको चाहिए होता है, ट्रैक्शन चाहिए होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यू कैन इंटर्न कहीं पे भी जैसे आपको लगे, तो यू कैन, इफ यू आर गुड एट एडिटिंग, इफ यू आर गुड एट ये, और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सब फील्ड, सो देन इट इज अगेन ए गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो कैनवा ये सब यूज करना, वीडियोस ये सब आप एडिट कर लेते हो, रियल लाइफ में अगर आप यूट्यूब ये सब पे थोड़े बहुत कुछ कंटेंट वेंटेंट बना लेते हो, तो देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस। गेटिंग माई पॉइंट? Now coming to students who are interested in finance, accountancy, ये सब सब में, you can intern with a CA firm। अगर आपके जान पहचान में कोई CA फर्म है तो आप उनके साथ इंटर्न कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी एडवाइजर हो, जैसे कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर हो, या फिर कोई वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनीज है, जैसे बहुत जगह पे ये सब होते हैं। इंडिविजुअल भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट ये सब में फाइनेंशियल वो सब प्रोवाइड करते हैं। CA कंपनीज होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, बैंक्स होते हैं, बट ऑनेस्टली बैंक से सब में 12th ग्रेडर्स को वो लोग नहीं देंगे चांस, अनटिल एंड अनलेस आपके कोई बहुत ही क्लोज में हो, कोई उनके जान पहचान में, तब अलग बात है। बट प्राइवेट कंपनीज ये सब में आप देख सकते हो। लुक फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं। तो आप ये सब उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनके साथ आप 10-15 दिन आप रहो, उनको आप समझो कि वो कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स में कैसे वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई डील करता हो, या फिर आपको लगे कोई कोई प्राइवेट ही कोई जैसे पर्सनली कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स ये सब में डील करता हो, ये सब करता हो, तो यू कैन लुक इनटू दिस। समझ रहे हो? ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स जैसे जो थोड़े से टेक साइड इंटरेस्टेड है, एनालिटिक्स साइड ये सब इंटरेस्टेड है, तो यू कैन वर्क विद ई कॉमर्स कंपनीज। कोई ऑनलाइन अगर कुछ सेल कर रहा हो तो दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा, वहां पे काफी सारा डेटा एनालाइज होता है। यू कैन वर्क विद डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, वहां पे बहुत सारा डेटा आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल सर्च का डेटा आता है, तो वहां पे काफी सारे एनालिटिकल टूल्स ये सब यूज होते हैं। यू कैन वर्क विद फाइनेंशियल कंपनीज, आप नॉर्मली कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। और कुछ नहीं मिले ना तो आप नॉर्मल कोई भी, जैसे किसी का फैमिली बिजनेस हो, जैसे आपके अलावा, आपका खुद के मतलब घर वालों के अलावा, जैसे आपके रिलेटिव्स में हो, आपके आंट अंकल हो, आपके नेबर्स हो, उनकी कोई कंपनी हो, उनकी फैक्ट्री हो, उनकी रिटेल शॉप हो, उनकी ऑफिस हो, आप वहां पे भी इंटर्न कर सकते हो। तो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि मैं 15 दिन मैं आपकी ऑफिस में आऊंगी, यू कैन गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। कोई देखो पे की एक्सपेक्टेशंस रखना मत, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी सीखने जा रहे हो। यू कैन वर्क विद एन आर्किटेक्चर कंपनी, यू कैन वर्क विद ए डिजाइनिंग कंपनी। आप लोग को क्या देखना है कि कैसे काम हो रहा है। और कहीं नहीं तो आप कहीं पे जैसे आप देख सकते हो कि किसी के पास डेटा एंट्री का काम है, तो यू कैन इवन वर्क फॉर देम। आप बोल सकते हो कि मैं आपके डेटा सब एंटर कर सकती हूँ, ये सब काम मैं कर सकती हूँ। तो यू कैन इवन टेक अ फ्यू काम। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये सब है वहां पे, जैसे मैनेजमेंट ये सब के लिए। और अभी अगर आप देखोगे ना समर वेकेशंस के टाइम पे, इफ यू हैव अ क्रिएटिव इंक्लिनेशन और ये सब सब चीजें हैं, तो बहुत सारे समर कैंप्स ये सब ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे समर कैंप्स ये सब ऑर्गेनाइज होते हैं, तो यू कैन इवन इंटर्न देयर। आप वॉलेंटियर की तरफ वहां पे भी आप इंटर्न कर सकते हो। यू कैन इवन वॉलेंटियर टू, मतलब जैसे वहां पे आप बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, उनके लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, प्रॉप्स चाहिए होते हैं, इफ यू आर गुड विद ड्राइंग डिजाइनिंग, तो इवन इवन यू कैन लुक एट इंटर्नशिप्स लाइक दैट। कोई आपको पे करे नहीं करे, बट यू कैन इवन डू सम रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब सब आप उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो कोई भी तरीके का काम बहुत सारे, बट आपको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ दिस। तो पहले तो देखो कि इमीडिएट फैमिली में देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके रिलेटिव्स में, कि मामा के परिवार में ये है, बुआ के घर पे ये है, ये है, वो है। आप क्या क्या कर सकते हो, किसी दूसरी सिटी में है, वेकेशंस में जा रहे हो, ठीक है, क्लासेस मिस नहीं कर रहे हो, आई एम ओके विद इट। ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन है आप लोगों के पास, इफ यू डोंट वांट टू मिस क्लासेस, क्योंकि करियर एक्सप्रेस में क्लासेस चालू रहेगी आप लोगों की। आप लोगों की वेकेशन की डेट्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दी थी।
कि हम लोग एक वीक का आप लोगों को जो ब्रेक दे रहे हैं बस वही ब्रेक है, उसके अलावा बाकी टाइम वी विल बी वर्किंग। सो आप लोग अगर कुछ इंटर्नशिप ये सब कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि 7 o'clock से पहले वो खत्म हो जाए, ताकि आप लोगों की क्लासेस मिस नहीं। ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के जो है टाइमिंग से सबका ध्यान रखना है, एंड यू नीड टू अटेंड द क्लासेस कंपल्सरीली, वो आप लोगों की चलती जाएगी, साइमल्टेनियसली यू नीड टू वर्क ऑन इंटर्नशिप्स। ठीक है। तो इंटर्नशिप्स पे आप लोगों को काम करना है। उसके अलावा आप लोगों को जो है कुछ आप लोग जो कर सकते हो वो है वॉलंटियरिंग, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस और वॉलंटियरिंग को काफी वेटेज देती है कॉलेजेस। तो बहुत सारे आप देखोगे ना सोशल ग्रुप्स है, जैसे आप देखोगे रॉबिनहुड आर्मी है, सूरत प्रोजेक्ट है, जैसे कोई क्लेanलीनेस ड्राइव हो रहा हो। आप लोग का जो समाज होता है, जैसे आज अग्रवाल समाज है या कोई भी है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ये सब होती रहती है, सोशल ड्राइव्स होते रहते हैं। ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो एनजीओज नियर मी, आप गूगल करो, आपके घर के आसपास एनजीओज होंगे, कम्युनिटी सर्विस होंगे। और कुछ नहीं मिले तो आप अपने 4-5 फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लो कि चलो हम ये करते हैं। ठीक है। ओके। एंड जैसे जिसका भी जो भी चीज में इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपके बीच में हेट हेट हो तुम यहाँ पे। यस मैम। ओके। हेलो। सो यस। सो हेट कैन यू टेल अबाउट तुम्हारा जो काम है, तुम बता सकते हो एक बार तुम्हारा एनजीओ के बारे में। हेलो। तो मैम मैं पॉरिस के बारे में बताऊं। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। अ, तो बेसिकली पॉरियस एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने और मेरे फ्रेंड ने शुरू किया है। हम स्ट्रीट डॉग्स का केयर करते हैं अभी तो। एंड हमने अभी रिसेंटली कॉलरिंग ड्राइव स्टार्ट की है, जहाँ पे अभी हमारा गोल है कि हम 200 डॉग्स को कॉलर करें। हमारे अप्रोक्सीमेटली 70 डॉग्स कॉलर हो गए। एंड हम हर संडे या एवरी ऑल्टरनेट संडेज को मिलते हैं, ताकि हम ये कर सके। ठीक है। सो इफ यू आर इन सूरत एंड इफ एनी वन ऑफ यू आर यू नो, मतलब आप लोगों का भी अगर इसके साथ आप रेजोनेट कर पाते हो, टेकिंग केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स और ये सब सब, तो यू कैन इवन गेट इन टच विथ इट। ठीक है। बट एट द सेम टाइम देर आर लाइक मल्टीपल थिंग्स वॉट एवर ड्राइव्स यू, आपको किसी को पढ़ाना है या फिर अगर आप जैसे कुछ भी आप करो, यू कैन आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप लोग मिलकर यू कैन डिसाइड कि हम लोग समर ब्रेक में 1 महीना हम लोग कुछ जो थोड़े से फाइनेंशियली जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आपके हाउसमेट्स के बच्चे हैं उनको है, आप उनको 1 महीने आप ट्यूशंस प्रोवाइड करोगे, कुछ भी करोगे, तो यू कैन टेक समथिंग ऑफ योर ओन ऑल्सो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई ज्वाइन करना है, बट वॉलेंटरी एंड कम्युनिटी सर्विसेज जो है ना, अगर आपके रेज्यूमे में होता है, आपके प्रोफाइल में होता है, तो इट डेफिनेटली लुक्स गुड। वो उसको काफी वो लोग कॉलेज वाले जो है उसको वेटेज देते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हम कर सके तो यू कैन। एंड देखो इट इज नॉट समथिंग जो आपको सिर्फ वेकेशन टाइम ही करना है। जैसे अभी इतने बताया कि ये लोग जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मतलब संडेज को मिल रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ हो ना कि आपको मंथ में एक संडे जाकर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाना है, कुछ करना, तो दिस कैन यू कैन टेक इट एज अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट ऑल्सो। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो है सिर्फ ये महीने भर के लिए ही करना है। दिस इज समथिंग जो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एसोसिएशन भी रख सकते हो, या फिर आप किसी एनजीओ के लिए आप बोल सकते हो कि आपका अगर कोई डेटा इस सब का काम है, ऑफिस में आकर कुछ वॉलंटियरिंग करना है, तो आई एम रेडी टू वर्क विदाउट सैलरी। मैं एक संडे में 2-3 घंटे के लिए आ जाऊंगा, या फिर आप मुझे घर पे दे दो तो मैं घर से आपको करके दे दूंगा। ठीक है। सो फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स अभी जो आपके सीनियर बैच में है वो लोग भी ये करते थे। दे हैव वर्कड विद, जैसे प्रोजेक्ट कामख्या है, ये सब है, तो दे यूज टू वर्क विद डेटा एंट्री और ये सब जॉब वो लोग करते थे। ठीक है। तो वो उनकी एक फुल टाइम इंटर्नशिप जैसी होती थी, तो वो लोग को वीक में 3-4 घंटे देते पड़ते थे, तो वो लोग कर लेते थे अपना संडे वनडे को निकुल के। उनके जो भी जैसे रिसिप्ट्स बनानी पड़ती थी, उनके कुछ भी बनाने पड़ते थे, या कस्टमर के नाम से एंटर कर करके फाइल्स जनरेट करनी है, मेल्स करने हैं, मैसेजेस करने हैं, तो ये सब टाइप के काम वो लोग करते थे। ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली वॉलंटियर फॉर एन एनजीओ इन एनी फॉर्मेट। और कुछ नहीं हो तो आप अपना इंडिविजुअल भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। एंड लाइक आई सेड इट नीड नॉट बी एज ए वन टाइम थिंग। आप जो है इसको ईयर लॉन्ग चीजों के जैसे भी आप देख सकते हो। बट इंटर्नशिप हम लोग सबको करना है, एंड वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विसेज हम लोगों को करना है। नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों को करना है दैट इज हमारे कुछ
ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेस। ठीक है, हम लोगों को कुछ स्किल बिल्डिंग पे काम करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग यहाँ पे करियर एक्सप्रेस में भी वी ट्राई एंड गेट सम, आप लोगों को हम लोग है ना, जैसे हमारे प्लानिंग में है ये चीज, हम लोग कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या ऐसे ट्रेनर्स को लाकर वी विल कंडक्ट सम वर्कशॉप्स फॉर यू। ये वर्कशॉप्स पेड वर्कशॉप्स रहेंगी, सो इफ एनीवन वांट्स की आपको वो सर्टिफिकेशंस मिलेंगे आपको, तो वो अगर आपको किसी को करना है तो यू कैन डू दैट। लास्ट ईयर हमने एक एआई ये सब पे करवाया था, विच अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स डिड। एंड और हम लोग यहाँ पे हम लोग भी कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। सो वेन एवर वी कीप सम कॉम्पिटिशन्स, वो हमारा कॉम्पिटिशन रखने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, वी गिव यू पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, आप लोग जीतते हो तो वी गिव यू विनिंग सर्टिफिकेट्स, तो आप लोगों के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स बढ़े। एंड वो हम लोग वैसा ही रखते हैं जैसे वी कीप पब्लिक स्पीकिंग पे क्विज कॉम्पिटिशन, जो आपको ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस में आपको बोलना है, आपको जीके पढ़ना है, तो हम लोग वही टॉपिक्स पे रखना है जो आपके प्रिपरेशन का पार्ट भी होता है। सो वेन एवर वी अनाउंस समथिंग, मेक श्योर कि आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, बिकॉज उसमें मोस्टली फर्स्ट हम लोग आप लोगों को ही करवाते हैं, तो इट इज एक नॉन जजमेंट वाला एरिया। एंड साथ ही साथ में इट इज मोर अबाउट कि आप लोग वो सब चीजों में यू कैन ऑल्सो गेट सम सर्टिफिकेट्स जो आपके प्रोफाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करने हैं। नाउ हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोर्सेज जो है, अगर कोई मार्केटिंग एंथुजियास्ट है तो आप लोग जो है यू कैन डू कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ब्रांडिंग ये सब पे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन इवन गो फॉर सम डिजाइनिंग बेस्ड कोर्सेज, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसे लंबे लंबे 6-6 महीने के कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कोर्सेज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के मॉड्यूल्स कुछ कुछ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, काफी सारे ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो कोर्सेरा में है, udemy.com है। ठीक है, तो ये सब जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आपको ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें यूडेमी ये सब में कोर्सेज सर्च करने होते हैं। ठीक है, बट ये सब काफी टाइम पेड कोर्सेज रहते हैं, इसलिए मैंने जो आपको पहले बताया है दीज आर ऑप्शंस जो नॉन पेड होते हैं, बट वेन एवर यू डू सम कोर्सेज ऑब्वियसली यू नीड टू पे फॉर इट। ठीक है, बाकी जो है आप वर्कशॉप्स कर सकते हो, तो ये सब सारे ऑप्शंस भी रहते हैं आपके पास। ठीक है, अगर किसी का साइकोलॉजी ये सब साइड इंटरेस्ट है तो आप लोग सिमिलर रोल्स में आप लोग कर सकते हो। तो साइकोलॉजी ये सब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कॉग्निजा वेस्ट करके एक है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको जो है साइकोलॉजी रिलेटेड इंटर्नशिप ये सब करने का मौका मिलता है। तो वी कैन डू सम कोर्सेज, तब वहां से हम इंटर्नशिप, मतलब ये लोग इंटर्नशिप भी देते हैं कोर्सेज भी कराते हैं, तो वी कैन गो फॉर कोर्सेज इसमें से। ठीक है, दूसरा जो है, अगर हमारा फिनेंस रिलेटेड इंटरेस्ट है हमारा, तो ये जितने भी फिनेंस एंथुजियास्ट है या फिर जनरल मैनेजमेंट में जाना है, अकाउंटेंसी, बीकॉम, बीबीए, ये सब, कोई भी आईपीएम करना है, ये सब कुछ भी करना है, तो ये तो हम लोग कर ही लेंगे। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स को तो शायद पहले से भी बता भी रखा होगा। जिनको नहीं पता है, एक जो है अपना जीरोधा वार्सिटी का कोर्स होता है। जीरोधा वार्सिटी आप लोग सर्च करोगे, ठीक है, तो जीरोधा एक कंपनी है जो ये जब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब के फील्ड में रहता है, तो जीरोधा वार्सिटी में वहां पे मॉड्यूल्स होते हैं फिनेंस के बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब सब चीजों पे मॉड्यूल्स रहते हैं। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग फ्यू बेसिक मॉड्यूल्स यू कैन अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन क्लियर करके आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अदरवाइज दिस इज ए कम्प्लीटली फ्री कोर्स जो आप लोग जो है वो कर सकते हो, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है, दिस इज ए कम्प्लीटली फ्री कोर्स। जैसे एग्जामिनेशन अगर आप देते हो तो बेसिक कोई 250-300 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, बस उतना ही पे करके आपको एग्जाम क्लियर करके यू कैन गेट द सर्टिफिकेट। तो जितने भी फाइनेंस ये सब एंथुजियास्ट है, सबको आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये कोर्स हम लोगों को कर लेना है। अदरवाइज इसमें कुछ शॉर्ट मॉड्यूल्स ये सब करना है तो यूडेमी और ये सब सब चीजों में हम लोग कर सकते हैं। एक्सेल, बेसिक एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, ये सारी चीजें जो है हम लोग वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइड, एनालिटिक्स साइड अगर हम लोगों को इंटरेस्ट है तो वी विल डू सम कोडिंग ये सब के रिलेटेड कोर्सेज, जिसमें से जो है बेसिक एक पाइथन रेकमेंडेड रहेगा,
एक्सेल रिकमेंडेड रहेगा, एडवांस एक्सेल ये सब रिकमेंडेड रहेगा। इवन वी आर प्लानिंग एक एक्सेल, एडवांस एक्सेल का वर्कशॉप जैसा, वी विल लेट यू नो गाइस कि वो कब पॉसिबल है, ठीक है ना। बट अगर वैसा हम लोग यहाँ पे कराते तो यू गाइस कैन इवन डू इट, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स कर पाएंगे, ठीक है। तो टेक एनालिटिक्स में अगर आपको जाना है तो वी कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत है ना, जैसे कुछ जनरल कोर्सेस है विच ऑल ऑफ यू कैन डू, ठीक है। जैसे आपने अगर अंकुर वारिकू का नाम सुना हुआ है, ठीक है, अंकुर वारिकू इज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड एवरीथिंग ऐसा। तो उसके पेज पे है ना, देर आर फ्यू मॉड्यूल्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब पे है। तो अगर आप वो सब कुछ करना चाहो तो यू कैन गो फॉर फ्यू मॉड्यूल्स उसके रिलेटेड। उसके अलावा कुछ कोर्सेज मैं बोलूंगी जो आप लोगों को सबको करना चाहिए या सीखना चाहिए, थिंग्स लाइक लर्निंग चैट जीपीटी, एआई, ये सब जो चीजें हैं ये सब के रिलेटेड हम लोग भी कुछ ट्राई करेंगे वर्कशॉप्स करवाने का, और हम लोग वो कर सकते हैं। एंड फॉर डिजाइन टूल्स लाइक बेसिक एडिटिंग ये सब का, कैनवा, ये सब हम लोग ये सब सीख सकते हैं। तो यूटिलाइज दिस वेकेशंस टू लर्न एंड अपस्किल योरसेल्फ, और कुछ कुछ इसमें से सीखना है। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिनको फाइनेंस में जाना है वही जीरोधा का कोर्स करे, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो आप लोग सब कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मार्केटिंग ये सब के रिलेटेड भी आपको करना है तो यू कैन डू सब उसके रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो है, आपको जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका किसी का मीडिया ये सब के रिलेटेड है तो हम लोग कुछ फोटोग्राफी पे, ये सब पे, ये सब के भी कोर्सेज हम कर सकते हैं। बेसिक मोबाइल फोटोग्राफी वर्कशॉप हो गया, या फिर आप लोगों को कंटेंट एडिटिंग ये सब का, कंटेंट क्रिएशन, किसी यूट्यूब चैनल, कोई अगर सूरत का कोई इन्फ्लुएंसर है या आपके लोकल कोई इन्फ्लुएंसर्स है तो आप उनके साथ काम कर सकते हो, हेल्पिंग देम बिल्ड कंटेंट, प्लान कंटेंट, उनके लिए शूट करना, ये सब करना, ये सब चीजें, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर हो या किसी का यूट्यूब चैनल हो, ये सब हो, तो यू कैन इवन वर्क फॉर दैट, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक, सोचो, एंड आप लोगों को मुझे ये वीक के एंड तक मुझे मैसेज करना है कि व्हाट हैव यू फाइनली थॉट ऑफ डूइंग एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू आर गोइंग टू डू। ईच वन ऑफ यू शुड पर्सनली मैसेज मी कि मैंने ये करना है, मुझे मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इस एरियाज में है और मैं उसके हिसाब से आई वांट टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स एंड डू दिस। समझ में आ रहा है सबको? तो ये आप लोगों को ये वीकेंड तक, संडे तक, आप लोग सबको मुझे मैसेज करके बताना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग टू डू। तो तब तक थोड़ा सा ढूंढो, फिगर आउट करो, टॉक टू योर पेरेंट्स, रिसोर्सेज निकालो, अपने क्या काम कर सकते हो, एटलीस्ट क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स आप लोग ऑफर मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो वो मुझे बताओ। कुछ फाइनलाइज नहीं भी हुआ है तो ठीक है, बट कहाँ कहाँ पे आप सोच रहे हो वो तो मुझे बताओ, ठीक है। बट ऑल ऑफ अस नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज एंड वी नीड टू डू सम ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने को जैसे कुछ और एक्टिविटीज जो अपने कर सकते हैं, देखो, एक होता है समर स्कूल्स होते हैं। समर स्कूल्स का नॉर्मली थोड़ा सा चैलेंज ये आता है कि नॉर्मली जैसे अगर जो भी सूरत वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का वेकेशन जब रहता है ना, और समर स्कूल्स मोस्टली मेट्रो ये सब में रहता है, तो आपके वेकेशन टाइम मैच नहीं होते। तो जब समर स्कूल्स वहां पे चल रहे होते हैं आपके स्कूल्स वापस चालू हो जाते हैं। बट अगर आपके घर के आसपास कोई भी समर स्कूल्स ये सब है जो अवेलेबल है और उसमें आप लोग देखना चाहते हो तो ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा कंपाइलेशन किया है जो अभी मई के मंथ में अवेलेबल है, एंड उसके बाद जून ये सब में भी कुछ कुछ अवेलेबल है। तो लेट्स लुक एट दिस, अगर आप इसमें से कुछ करना चाहते हो तो यू कैन एक्सप्लोर दिस, बट दीज आर ऑल पेड थिंग्स, पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू गो लुक एट दीज ऑप्शंस, तो आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एसपी जैन है मुंबई में, तो वहां पे दे हैव 8 days का पूरा समर प्रोग्राम जैसा है वहां पे। तो उसमें दे विल बी कवरिंग दीज थिंग्स, ठीक है। तो वहां पे आपको वहां पे जाके रहना है, तो 20,000 प्लस जीएसटी है, वो उसका कॉस्ट है। बट ऑब्वियसली आपका लिविंग कॉस्ट भी लगेगा मुंबई में 8 दिन रहने का, ठीक है। सोमैया विद्या विहार है, वहां पे भी मई में आपके है। तो वहां पे जैसे कुछ कुछ चीजों में आपको अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, इसमी करके है। तो दीज आर ऑल समथिंग दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉस्ट यू। इसलिए दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बोल रही हूँ कि आपको करना ही है, बट अगर आपके पास कुछ और नहीं है करने का, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मतलब ये सब चीजें, तो आप कर सकते हो। यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल हैव अ गुड टाइम, वो तो है। बिकॉज आप लोग जाओगे वहां पे, लोगों से मिलोगे, नेटवर्क करोगे, वहां यूनिवर्सिटी में रहोगे, पढ़ोगे, तो वो सब रहेगा। डिजाइन को लेकर है, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ आपको परफॉर्मिंग राइट्स में मतलब जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन ये सब सब चीजों में है, तो उसमें है।
क्रिया करके लिबरल आर्ट्स कॉलेज है, वहां पे है। कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी है, ठीक है, तो वो भी हम जैसे देख सकते हैं। डिजाइन स्कूल्स है, ठीक है। अब ये जो आई एम अहमदाबाद का लीडरशिप कोर्स है ना, ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि अभी इसका वो स्टेटस है सब क्या है। बट देर आर फ्यू थिंग्स जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई विल इवन सेंड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप भी, मैं सेंड कर दूंगी। तो आप लोग में से इसमें से कुछ एक्सप्लोर करना आप लोग चाहे हैं तो वो मैं आपको जैसे वो डेफिनेटली आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आई विल सेंड दिस पीडीएफ। और तो हम लोग समर स्कूल्स हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद है ना कुछ थोड़े से लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं जो थोड़ा सा ये सब अभी पैसे खर्चे करने वाले हैं, तो वो आप लोग कॉल ले सकते हो, करना है कि नहीं करना। सी नथिंग ऑफ नन ऑफ दीज आर कंपलसरी। व्हाट इज कंपलसरी? यू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करना है, वैसा कंपलसरी, ठीक है। तो मैंने पहले जैसे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों को पहले जैसे और भी जो समर स्कूल से सब जो पहले उनके फॉर्म से सब ओपन थे, उसके कुछ कुछ की डिटेल्स मैंने शेयर की भी थी। फ्लेम ये सब का जो समर स्कूल ये सब होता है, वो सब में से अगर कोई अभी भी ओपन होगा तो आई विल शेयर द डिटेल्स विथ यू। तो अगर आप में से कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो यू कैन एक्सप्लोर। जैसे अभी क्लेवर हार्वे जैसी चीजें हैं, अगर आप में से किसी ने सुना हुआ है क्लेवर हार्वे ये सब। तो देखो जैसे क्लेवर हार्वे क्या है, दिस इज एन ऑनलाइन यंग मतलब एमबीए प्रोग्राम, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या होता है, इनके टाई अप्स होते हैं कुछ कंपनीज के साथ, जैसे कि प्यूमा के साथ, कल्ट फिट के साथ, ये सब के साथ। तो उनके केस स्टडीज ये सब पे आप वर्क करते हो एंड आपको एक वो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने सैमसोनाइट के प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, कल्ट फिट के प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो दिस इज लाइक ए यंग एमबीए प्रोग्राम, जिसमें आपको वहां से वो लोग सिखाते हैं, केस स्टडीज पे वर्क करते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब अलग अलग सेक्टर्स को आप एक्सप्लोर करते हो, ये रहता है, ठीक है। तो क्लेवर हार्वे का वेबसाइट है, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो। तो मैं आपको अगर उसमें कुछ आपको हेल्प चाहिए रजिस्ट्रेशन ये सब में, उसका जैसे कोर्स है सबको लेकर डिटेल्स चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इफ एनी वन ऑफ यू फाइंड कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो जस्ट लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब जो है समर स्कूल्स है, क्लेवर हार्वे का प्रोग्राम है, ये सब जूनियर एमबीए प्रोग्राम, ये सब जो बोलते हैं ऑनलाइन, ये सब हम लोग कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट चीजें जो होती है ना जो आप कर सकते हो, वो ये सब चीजें, जैसे इंटर्नशिप करो, वॉलंटियरिंग वर्क करो, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करो, ये सब सब चीजों करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड ये कुछ चीजें जो आप लोगों को रेडी करनी है, सर्टिफिकेट्स रेडी करने हैं, लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, आधार का नाम ठीक करवाना है, डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू, आपको सब चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? ओके। एंड ऑल्सो अभी जो है थोड़ा सा इस चीज को भी एक, अब जो है आप लोगों को ये चीज देखना है कि हम लोगों को अगर प्लानिंग नहीं होगी ना तो वेकेशन आएगी, खत्म हो जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए कि आप लोग जो है थोड़ा सा प्लान करो कि मतलब अपना वेकेशन यूटिलाइज। सी इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। बट आपको ये भी समझना है कि ये सब हम कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। सो मेक प्लान्स विद योर फैमिली से सब, बट थोड़ा सा ये सब चीजों के साथ बैलेंस करके चल, ठीक है। कहीं आप अगर दूसरी जगह जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी के घर पे रहने जा रहे हो, रिलेटिव के घर पे, या आप अपने मतलब एंसेस्ट्रल होम जा रहे हो, या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे देखो क्या कर सकते हो। और कुछ नहीं तो वॉलंटियरिंग तो कर ही सकते हो सब जगह, ऑनलाइन कोर्सेज तो सब जगह से कर सकते हो। तो कुछ चीजें हैं जो हर जगह से पॉसिबल है करना, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? सो ऑल ऑफ यू विल वर्क अराउंड दिस, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक मुझे पर्सनली मैसेज करोगे। मेरा नंबर नहीं है तो नोट डाउन कर लो सब लोग, नोट डाउन माई पर्सनल नंबर, सेव कर लो रचिता मैम के नाम से। एंड ऑल ऑफ यू विल रीच आउट टू मी और मुझे मैसेज करोगे। मेरा नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। एंड मैंने अपना पर्सनल नंबर चैट बॉक्स में डाला है। इफ यू डोंट हैव माई नंबर सेव्ड, मेरा नंबर सेव कर लो रचिता मैम के नाम से। एंड सब लोग मुझे पर्सनली इस नंबर पे मैसेज करके बताओगे, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या प्लान किया है। आई नीड दिस थिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीक, एवरीवन। क्लियर? एंड गाइस प्लीज बी रेगुलर, आप लोगों को क्लासेस रेगुलरली आनी है।
किसी दिन नहीं आ पाते हो, ऑप्ट फॉर ऑनलाइन ऑप्शन, बट क्लासेस मिस नहीं करनी है। स्कूल एग्जाम से सब है, आप लोगों को एक दो पहले से पता होता है। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाले आज अनाउंस करते हैं कि कल एग्जाम है। तो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। पहले से पढ़ के रखो कि 1.5 घंटे की क्लास तो करनी है। आगे पीछे चाहे आधा घंटा लेट सोना, 1 घंटे जल्दी उठना, आई डोंट केयर, बट क्लासेस मिस नहीं करनी है। ठीक है। कोई ऐसे सरप्राइज एग्जाम्स आप लोगों की नहीं होता कि आज बता रहे हैं कल एग्जाम है। आप लोगों के पास टाइम टेबल ये सब सब पहले से इन एडवांस होता है। तो प्लानिंग करो। लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीके करंट अफेयर्स पढ़ना है। वोकैबुलरी पे वर्क करना है। रीड बुक्स, एवरीवन प्लीज प्लीज रीड बुक्स। मेक इट अ पॉइंट टू रीड एटलीस्ट 2 वीक्स। मैं आपको बताती हूँ, अशोका जैसी यूनिवर्सिटीज में आपको डालना होता है नेम ऑफ 5 बुक्स जो आपने पढ़ा है। एप्लीकेशंस में आपको डालना होता है, राइट डाउन द बुक्स विच यू हैव रेड विच यू विल रेकमेंड टू अदर्स। सो एवरीवन प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड एटलीस्ट 2 बुक्स दिस समर वेकेशन। 2 बुक्स आपको पढ़ना है। फिक्शन पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड हैरी पॉटर, रीड एनीथिंग दैट यू वांट, बट एटलीस्ट 2 बुक्स आप लोगों को पढ़ना है, ऑल ऑफ यू। ठीक है। आपको बुक रिकमेंडेशंस चाहिए, यू कैन पिंग मी इन पर्सनल, मैं आपको बुक रिकमेंडेशंस दे दूँ। बट बुक्स पढ़नी है सबको, 2 बुक्स पढ़नी है। एंड इफ यू गाइस हैव बुक्स ना, आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो। यू कैन एक्सचेंज बुक्स विद ईच अदर। सबको नई नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्सचेंज बुक्स विद ईच अदर। मेरे पास भी बुक्स अवेलेबल है। इफ यू आर रियली यू वांट टू रीड अ बुक, आप लोग मुझे भी पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर मेरे पास वो बुक होगी तो आई कैन इवन लेंड इट टू यू। आप लोग कलेक्ट कर सकते हो ऑफिस से, एंड यू कैन फिर आप लोग रिटर्न कर सकते हो मुझे। ठीक है। बट आप लोगों को बुक्स पढ़नी है, दैट्स मैंडेटरी। ऑल ऑफ यू हैव टू रीड बुक्स। मिनिमम 2 बुक्स रीडिंग अपने को करनी ही है वेकेशंस में। और अपनी रीडिंग का अपने को एक हैबिट बिल्डअप करना है। क्लियर? ओके। एनी क्वेश्चंस? हाँ, तो अगर किसी के पास बुक्स है, जैसे तो हिदांश, यू कैन सो इफ एनीवन इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ बुक्स है सब ऐसा, तो यू कैन पुट इट इन ग्रुप्स। अगर आपके पास ई बुक्स है, आई कैन सॉरी, मेरे पास नंबर हिदांश के नाम से सेव्ड है इसलिए। ओके, सो अभी जो है आप लोग किसी को भी बुक्स चाहिए, ई बुक्स है मेरे पास काफी सारी ई बुक्स है। आई विल सेंड द सॉफ्ट कॉपीज ग्रुप में। सो इफ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग एन ई बुक, यू कैन इवन रीड ई बुक्स। मैं ग्रुप में डाल दूंगी ई बुक्स के, मेरे पास पीडीएफ है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है ना? बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइस रीड अ फिजिकल कॉपी। ठीक है। और आप लोगों के जो भी पेंडिंग टेस्ट ये सब है, जो भी आप लोगों को 20 मिनट्स के असाइनमेंट ये सब हम लोग करते हैं, वेकेशंस आप लोगों को यूटिलाइज करके सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है। ऑल द पेंडिंग असाइनमेंट ये सब सब चीजें आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। दैट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी है तो बताओ मुझे। एनीवन, कोई भी, किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखो, थोड़ा सा अभी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया, आई होप सबने नोट्स लिखे हैं। तो ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ढूंढो क्या करोगे, सोचो। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, 4-5 दिन का टाइम है। संडे तक गेट बैक टू मी। बताओ मुझे क्या करने का सोच रहे हो, नहीं समझ में आ रहा वो भी बताओ, आई विल हेल्प यू। बट कुछ ना कुछ करना तो है। टाइम वेस्ट तो नहीं करना। आफ्टर द समर वेकेशंस हमारे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, हमारे पास कोर्सेज डन होने चाहिए, कोई स्किल सीखा हुआ होना चाहिए, बुक पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये चीजें होनी जरूरी है, मतलब बेटर वर्जन ऑफ यू होना चाहिए। ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज डू दिस, एंड कुछ भी क्वेरीज हो तो डू लेट मी नो। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरीज राइट नाउ, आई विल एंड द मीटिंग। इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी आप लोगों को, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट इन केस यू वांट टू कुछ पार्ट आपका मिस हो गया ये कुछ, तो यू कैन इवन रेफर टू द रिकॉर्डिंग। ठीक है। ओके, आई विल एंड द सेशन। यानी यू हैव अ डाउट या यू कैन आस्क। हेलो मैम, हाँ मैं ऑडिबल? हाँ हाँ, बोलो। हाँ मैम, ये चीज़ जाननी थी कि आपने आपने बोला ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ पर भी ध्यान देना है, तो उसमें मोस्टली उसी चीज़ों में ट्राई करनी जिसमें हमें सामने से एक रिकॉग्निशन ऐसा कुछ मिले, सर्टिफिकेट मिले, कि जिसमें नाम मिले और सिर्फ एक्सपीरियंस के मतलब सिर्फ देखो, एक्सपीरियंस मिले तो आपको उसको ये नहीं चीज करते। समझना हो, एक्सपीरियंस के लिए आप करो, वो ठीक है। बट आप जैसे कोई भी इंटर्नशिप आप करते हो, कोई भी कोर्स आप करते हो, तो सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो डेट इज डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि वैसा हो। क्योंकि आपको कॉलेज के एप्लीकेशंस में आप कुछ भी डालते हो तो यू नीड टू प्रोड्यूस ए प्रूफ ऑल्सो कि आपने वो किया है।
तो आप कहीं भी समझ लो, आपके कोई जान पहचान वाले की कंपनी में भी आप काम कर रहे हो ना, आपको उनको क्या बोलना है कि आप सर आप मुझे एक लेटर हेड पे आप लिख के दे दो, टू whomsoever इट मे कंसर्न, दिस इज टू एक्नॉलेज या दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो पर्सन हैज वर्कड एज अ समर इंटर्न इन आवर कंपनी, जहाँ पे उसने दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर उसने ऑब्जर्व किया था। आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना, वो टेम्पलेट निकाल के दे देगा आपको। अगर वो लोग भी ये मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बोलो सर मैं एक आपको लिख के लाके दे दूं, आप साइन कर दोगे? ठीक है, जस्ट गेट इट साइंड फ्रॉम देम, एक ऑफिशियल लेटर हेड पे ले लो, समझ रहे हो? यस। हाँ, ओके। बट सर्टिफिकेट ले लो, बिना सर्टिफिकेट के काम करोगे तो वो चीज का नहीं इतना वैसा। अच्छा हाँ, उसके अलावा एक चीज और कवर करना भूल गई, बहुत सारे ओलंपियाड्स ये सब आते हैं अभी, कॉमर्स ओलंपियाड्स आता है, फाइनेंस ओलंपियाड्स आते हैं, तो वो सब अगर आपके स्कूल में और हमें भी अगर कोई पता चलता है ना कंपटीशन ये सब, तो मैं डाल ही देती हूँ ग्रुप में। पहले भी मैंने डाले हुए, अभी तो कुछ रिसेंटली आया नहीं है, बट अगर कुछ आता है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ऐसा कंपटीशन, तो डू पार्टिसिपेट। जो बिना एफर्ट्स के हम कर सकते हैं ना, घर बैठे कर सकते हैं, वो सब तो कर ही लेना है अपने को। ठीक है, तो ये सब कोई भी कंपटीशन ये सब आता है, पार्टिसिपेट करना है तो डू पार्टिसिपेट, एमयूएन से सब होते हैं, कुछ भी होता है तो डू पार्टिसिपेट। ठीक है, ओके। यस मैम, आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग, या? Yeah, so I wanted to know that रूहान अभी एक्सटर्नशिप स्कूल की तरफ से भी कर रहा है, लास्ट ईयर भी उसने किया है, वो ऑलरेडी स्टेट लेवल पे फुटबॉल का उसको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है। तो जो अभी आपने समर स्कूल्स की बात की है, तो उसके लिए उसको मैं एनरोल करूँ कि इज इट ओके? मतलब ही इज आल्सो डूइंग गिटार क्लासेस और गिटार का भी उसका बैकअप है। सोशल सर्विस मैंने उसको बोला है थोड़ा कुछ अभी करने के लिए थोड़ा। उसके अलावा यू थिंक समर स्कूल में डालने की नीड है? बिकॉज आई डोंट मैम रियली वांट टू मैम स्पेंड देख, सो मच अननेसेसरीली। हाँ मैम, मैंने जैसे वही बताया कि मैंने यही बोला कि समर स्कूल में खुद ही बोल रही हूँ कि जो चीजें हम फ्री में कर सकते हैं, हम इंटर्नशिप ये सब जो हम कर सकते हैं, पहले हम उसी को प्रेफरेंस है, बट कुछ तो करना है। मतलब अगर हमें इंटर्नशिप से सब नहीं मिल रही है, या फिर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है, तो फिर हम लोग समर स्कूल्स हम लोग जाए। समर स्कूल्स ये सब का क्या होता है मैम, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये सब में आप जाते हैं ना, तो वहां पे समर स्कूल्स का ज्यादा वैल्यू एड ऑन और ये सब चीजें रहती है। हाँ, बट इंडिया में जो है समर स्कूल्स ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे हम नहीं करेंगे तो हमारा कोई बहुत नुकसान हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। बट अगर हम लोग वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वी कैन डू। द आइडिया इज कि वो जो एक डेढ़ महीने का मेरा ब्रेक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सो देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जो हम कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। हम लोग ये सब चीजों पे हम लोग फोकस करें तो समर स्कूल बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। इफ यू, मैंने सब एक ऑप्शन बताया है कि अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसा, बट मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यस है, यू हैव अ क्वेश्चन? मैम सो आई हैव अ फ्यू 2 to 3 डाउट्स, हाँ और एक मेरा कंसर्न है। हाँ। बेसिकली जो अगर मैं करियर एक्सप्रेस की ऐप से टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो फर्स्टली मेरा मुझे लैपटॉप पे सेटअप करने के लिए मेरे को हेल्प चाहिए कि बेसिकली ठीक लैपटॉप है, हे ये मुझे सब थोड़ा सा चीजें एक अपने पर्सनल पे गाइडेंस। डिस्कस कर लेते हैं, इसके रिलेटेड कुछ डाउट है? मैम वो ठीक है, बाकी नहीं, एक वो ठीक है, वो तुम्हारा वो लैपटॉप पे सेटअप है सब वो। इंटर्नशिप के रिलेटेड वो सब है, सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप के रिलेटेड डाउट्स थे। हाँ, वो तो टेस्ट मतलब वाला आप पार्ट तो अगर अपने कभी वो तो फ्री कर हो तो लेंगे, फिर वो तो मैं करवा दूंगी, हाँ। और इसके अलावा? नहीं मैम, बाकी तो वैसा कोई स्टेशन के रिलेटेड डाउट नहीं। ठीक है, सेशन के रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है रिलेटेड टू कि आप लोगों को वेकेशन में क्या करना है, ये सब को लेकर कोई बात नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? एनीवन एल्स गाइस, कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज पूछो। मैम यस आरव। मैम सो इफ भी मतलब हमने खुद का एनजीओ या कुछ करने की ट्राई की, तो मतलब हाउ डू वी डॉक्यूमेंट इट? कैसे बताए कि वी हैव डन समथिंग फॉर द कम्युनिटी? फोटोज, देखो आपको इट फोटो, इज नॉट इवन नेसेसरी कि आप उसको रजिस्टर करो या कुछ करो, इफ यू आर डूइंग सम वॉलंटियरिंग वर्क, इंस्टा इज ओके। क्लिक पिक्चर्स, बिल्ड अ डिजिटल पोर्टफोलियो, ऐसा। अगर आप एकदम फॉर्मल सेटअप चाह रहे हो तो देन यू कैन मे बी रजिस्टर और वो सब सब आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इंस्टाग्राम रेगुलर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग, कंपाइल इट, डॉक्यूमेंट इट, वो सब करो। डिजिटल पोर्टफोलियो जो है वैसा बनाओ उसका, वैसा तो दैट विल ऑल्सो वर्क। इफ यू कैन शोकेस, आप दिखा सकते हो अगर अपना काम फोटोज के थ्रू, वीडियोज के थ्रू वर्किंग, तो वो चीजें चलेगी। ओके ठीक है। ठीक है, ओके।
Anything else, guys? Okay. तो चलो guys, I'm going to end the session here. Now please make sure कि थोड़ा प्लान करो, वेकेशन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। वो मुझे चाहिए कि आप लोग सब कुछ ना कुछ आप लोगों का हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों को इस पे काम करना है। कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, पूछो, एंड संडे तक एक प्लान ऑफ एक्शन आप लोग क्या करने वाले हो, मुझे सारी चीज़ों के डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे चाहिए। उसके पहले कोई भी डाउट है मुझे कॉल कॉल प्लीज मत करना, मैं उठाऊंगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी रहती हूँ। मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है? ओके, चलो, ओके गाइज, गुड नाइट। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी, ठीक है? Thank you so much, ma'am. थैंक यू।